चलिए देखिए, पहले उन दोनों वर्ड को हम लिखेंगे आजू बाजू में। लिखो डिफरेंस बिटवीन की तरह, कंडीशन एंड वारंटी। आजू बाजू में लिखो, कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन के नीचे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, it is the purpose or core of the contract of sale, core of the contract of sale. It is the purpose or the core of the contract of sale. वारंटी क्या लिखिए, इट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोलैटरल। इट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बराबर है। अब कंडीशन के नीचे लिखो, non-fulfillment of condition, non-fulfillment of condition, non-fulfillment of condition give right to repudiate the contract। समझता है repudiate का मतलब? to repudiate the contract and claim damages, and claim damages, and claim damages। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो और डैमेजेस भी क्लेम करो। और वारंटी में लिखो, इन केस ऑफ वारंटी, इन केस ऑफ वारंटी, अरे लिखो, इन केस ऑफ वारंटी द एग्रीव पार्टी, the aggrieved party can only claim damages, not allowed to repudiate the contract, not allowed to repudiate the contract, not allowed to repudiate the कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे आप, जो गुड्स आपने खरीदा है उसे आप वापस नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक वर्ड लिखिए नीचे, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन लिखा हुआ है सामने, उसको देख के लिख लो ना, आजू बाजू में देखा लिखा तो हुआ है। अरे आपको नहीं बोल रहा, एक अलग हेडिंग दे रहे ना आप लोग। बराबर, इसका मतलब भी कंडीशन ही है, मगर आप इसको बार बार स्टिपुलेशन ही बोलना, क्योंकि अगर आप बार बार उसे कंडीशन बोलेंगे तो फिर आप कंडीशन एंड वारंटी को ट्रीट करने लगेंगे। एक ब्रैकेट में इसमें एक नाम लिखो, स्टिपुलेशन के ब्रैकेट में, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन पुट अप बाय द parties, put up by the parties for the purpose of making contract of sale, for the purpose of making contract of sale, for the purpose of making contract of sale। एक मीनिंग और लिखेंगे उसकी, it also means the promises, the essentials, for the fulfillment of contract of sale, for the fulfillment of contract of sale। ये वादे हैं जो किए जा रहे हैं बायर और सेलर के द्वारा, स्पेशली सेलर के द्वारा। किसको? बायर को,
कि अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो आप गुड्स को वापस कर देना और डैमेजेस भी क्लेम कर लेना। सुनिए, पूरी बात सुनिए। बट ये स्टिपुलेशन रखेगा कौन? ये आपसे वादा मांगेगा कौन? ये कंडीशन रखेगा कौन कि उसको कैसे गुड्स चाहिए? कौन रखेगा? कौन रखेगा? बराबर है ना? तो लिखो स्टिपुलेशन maximum times put up by buyer. Stipulation maximum times put up by the buyer. बरोबर है क्या? By knowing his purpose to the seller. By knowing his purpose to the seller. अपना पर्पस किसको बता दिया उसने? सेलर को, और बोला ऐसे गुड्स चाहिए, ऐसे गुड्स चाहिए मेरे को। बाय नोइंग हिज पर्पस टू दी सेलर। बराबर। अभी एक एग्जांपल लेंगे, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उसको पूरा लेके चलना है, अपने को समझ के चलना है और सब लिखना है। यहां हर चीज लिखनी है। तो स्टार्ट करेंगे लिखना। देखो बेटा, बात नहीं करेंगे विषय बेवकूफ से। चलिए लिखिए। एक ए करके बायर है, लिखो लिखो लिखो। A is the buyer. Put up a stipulation, मतलब एसेंशियल है ना। Put up a stipulation किसके सामने रखा उसने? बोलो in front of seller B, in front of seller B, that A wants या A wanted a watch which has to be waterproof in nature. Which has to be waterproof in nature. बताया उसने अपनी कंडीशन। क्या बोला सेलर को? बताओ कैसी घड़ी चाहिए उसको? बहुत बढ़िया। तो इस वाटरप्रूफ वर्ड के सामने आप लिख देंगे स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन, ठीक है। किसको नोन कर दिया उसने? किसको बता दिया? सेलर को। किसको बता दिया? सेलर। बराबर है। सेलर कौन है? बी। बायर कौन है? ए। क्लियर है? यहां पर क्या एक्सपेक्ट करेगा वो? अरे क्या एक्सपेक्ट करेगा? अगर इस घड़ी को पहन के मैं पानी पे जाऊंगा तो वो खराब, बराबर है ना। और अगर खराब हो गई तो क्या ब्रीच हुई? बोलो। अरे क्या ब्रीच हुई? कंडीशन। क्या ब्रीच हुई? अब कंडीशन ब्रीच हो गई, मतलब जैसी घड़ी बोला था वैसी नहीं मिली, तो क्या करूंगा मैं? घड़ी भी वापस करूंगा और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूं ना। क्या लिखेंगे अपन? इन केस इफ वॉच is not looking waterproof, जल्दी बोलो। वाटरप्रूफ नहीं लग रही, वो क्या करेगा? ए कैन, जल्दी बोलो। पहला क्या है? कंडीशन ब्रीच हुई ना। क्या बोलो? ए कैन रेपुडिएट कर सकता है। अरे बोलो यार। और क्या क्लेम करेगा? डैमेजेस बोलेगा। आपने गलत घड़ी दिया, मुझे पैसे वापस करिए। He can repudiate the contract or claim damages. ऐसा क्यों किया इन्हें? बोलो, जल्दी बोलो। क्योंकि जो पर्पस उसने रखा, जो कंडीशन उसने रखा, किसके सामने? सेलर के। उसने जाके क्लियरली बोला, चीख के बोला। क्या बोला? मुझे ऐसी घड़ी देना जिसको अगर पहन के मैं पानी में जाऊं तो वो खराब ना हो, अगर हो गई तो मैं तुझे घड़ी वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे वो मेन पर्पस को फुलफिल नहीं कर। वो पर्पस मैंने तुमको नोन कर दिया। अरे क्लियर है क्या? तो क्या करूंगा मैं? घड़ी भी वापस करूंगा और क्या क्लेम करूंगा? डैमेज, मतलब प्राइस क्लेम कर सकता हूं। अब इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करें, बराबर है। यानी घड़ी कैसे खराब होनी चाहिए? जल्दी बोलो। पानी में। काय में? पानी में। अगर हो गई तो क्या क्लेम हो जाएंगी? डैमेजेस भी होगा, रेपुडिएट हो जाएगी।
अब दिक्कत हो गई घड़ी में। वो जा ही रहा था पानी में, घड़ी गिर गई, रास्ते पर गिर गई, पूल के पहले गिर गई, समुद्र के पहले गिर गई, नदी के पहले गिर गई और टूट गई। ये क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन? अब क्या होगा बोलो? क्या पूरी की बड़ी घड़ी वापस आएगी कि रिपेयर होगी वापस? ये जो घड़ी का टूटना है, क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि ये कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है? एक डिफेक्ट है, आ गया, ठीक करके दे देंगे। क्या घड़ी की घड़ी वापस कर दोगे? क्या प्राइस मांग लोगे? नहीं ना। तो लिखो इन केस इफ वॉच broke near to the pool may or may not be the fault of buyer। हो सकता है उसकी गलती ना हो, गलती से गिर गई, धक्का दी, may or may not be the fault of buyer, may or may not be the fault of buyer, he cannot repudiate the contract। बराबर है कि नहीं? वापस कर देगा करे। He cannot repudiate the contract, but he can repair the watch from the seller। बरोबर है? He can repair the watch from the seller। बराबर है? सिर्फ क्या बोलेगा, मेरे को घड़ी ठीक करके दे दो आप, है ना, मैं देख लूंगा, यही घड़ी वापस कर दूं, रख लूंगा, बट आप मेरे को ठीक करके दे दो। क्या हुआ बोलो मोहित? क्या हुआ बोलो क्या हुआ? रेपुडिएट मतलब कैंसिलेशन, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। कैंसिलेशन, वापस ही कर दिया घड़ी। तो हिंदी में लिखेंगे, लिखो हिंदी में लिखो, घड़ी का टूटना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल नहीं कोलेटरल था। बराबर है क्या? घड़ी का टूटना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल नहीं कोलेटरल था। अरे बराबर है? तो सुनो ना, दो स्टिपुलेशन थी। एक स्टिपुलेशन क्या थी कि घड़ी पानी में खराब नहीं होनी चाहिए। जो किसने रखा था कंडीशन बोलो? बायर ने। किसने? आपके घर। तो इसका मतलब घड़ी का टूट जानी चाहिए क्या? वो भी तो स्टिपुलेशन होगी, बट वो लेस इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अरे घड़ी टूटना भी तो नहीं चाहिए, मगर वो कंडीशन तो आपने नहीं रखा था, तो हम उस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं ना, वारंटी बना के। क्या बोल रहे हैं हम आपको? अगर टूट गई तो हम आपकी घड़ी को रिपेयर करके वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिपेयर करके वापस कर देंगे। तो लिखो वारंटी इज, आप बताना मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। वारंटी इज इंफीरियर टू कंडीशन। वारंटी इज इंफीरियर टू कंडीशन। आप समझा क्या इस वर्ड का मतलब? वारंटी में जो आप क्लेम कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो रेपुडिएट करने के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अरे बराबर है क्या? अरे आप खाना खाने के लिए जाते हैं होटल में, आप खाना बुलाते हैं तो कंडीशन बोलते भैया तीखा देना या मीठा देना या फीका देना, होता है ना। बोले भैया कुछ भी हो जाए, तेल वेल कितना ही डाल देना, कच्चा दे देना, बस तीखा मत देना, तीखा मत देना। ठीक ठीक क्या बोल रहा है वो होटल में? क्या बोल रहा है? तीखा मत देना। तो तीखा क्या हो गई बोले वहां पर? कंडीशन। किसने रखा? बायर ने। किसके सामने? तेल में पी लूंगा मगर तीखा नहीं खाऊंगा। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां दो स्टिपुलेशन हुई, एक जो बायर ने रखा और एक जो इंप्लाइड थी। अरे भैया उसने नहीं भी बोला तेल ज्यादा रखना नहीं रखना, मगर तू तो कमी लाना। अरे ये भी तो इंप्लाइड ही है। अरे और उसने बोल भी दिया कि तेल पी लूंगा तो दाल के लाओगे। अरे तो इंप्लाइड है ना। उसने बोला कच्चा भी खा लूंगा तो क्या बोलोगे? कच्चा लाओगे। अरे तो इंप्लाइड है, ये तो आपको भी समझता है। अरे बराबर है कि नहीं? तो लिखो स्टिपुलेशन मे और मे नॉट बी, स्टिपुलेशन may or may not be significant to the contract of sale, significant to the contract of sale, significant to the contract of sale। अरे बराबर है क्या? तो अगर खाना तीखा आ गया, मुंह जल गया, पागल हो गया, वो मोशन लग गए, 1 घंटा बाथरूम में बैठा, वहीं आ रहा है स्नैक्स,
आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या करेगा वो, क्या करेगा बोलो, ये तेरी सब्जी रख, लाना मत, पैसे दे, घर जाने। क्योंकि तूने मेरी कंडीशन को फुलफिल, क्या थी कंडीशन, तीखा खाना नहीं खाऊंगा। बराबर है। नेक्स्ट लाइन। अच्छा मैं एक बात बता मेरे को, आपने बोले होटल में जाके भैया देख तू खाना कैसा भी ला जल्दी लाना, तू खाना कैसा भी ला जल्दी लाना, भूख लगी। तो यहां पर एसेंस क्या हो गया बोलो, क्या इंपॉर्टेंट क्या हो गया, टाइम। अरे पैसे दे देंगे यार, अरे पहले ले ले बाद में ले ले, दे देंगे, मगर टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड है मैकडोनल्ड्स और केएफसी, ये टाइम पे डील नहीं करते, विद इन मिनट्स सारी चीजें। उनको पता टाइम इज द एसेंस, टाइम इज द स्टिपुलेशन, टाइम इज द कंडीशन। अगर टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो लोग रेपुडिएट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करते हैं बड़े बड़े ब्रांड, पहले आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर टाइम पे आपको डिलीवर कर देते हैं। चलो मान लो ए ने बोला कि भैया मेरे को खाना लाके दे 10 मिनट के अंदर, हल्दीराम वाला भी यही करता, फटाफट फटाफट टाइम के अंदर। हो सकता है ऑर्डिनरी खाना हो सकता है वो बात ना हो जो सोचा हो, बट टाइम में मिल गया ना, खुश है। अब आपने खाना बुलवाया, अब बोला मेरे को भैया टाइम पे ला देना, बड़ी भूख लगी है। अब सुनो बुरी बात है ना, 7 बजे गए आप डिनर करने के लिए, बोले बेटा 9:30 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है। ऐसा टेस्टी फूड लाया, सब चाट लिया आपने, मतलब उंगली उंगली जो भी चाट लोगे, ऐसा टेस्टी फूड। मुगलई खाना लेके आया, कौन सा मुगलई, मगर कब लाया, 2 घंटे 2.5 घंटे बाद। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? यस, क्योंकि वहां टाइम क्या था, स्टिपुलेशन एसेंस था। किसने रखा था, बायर ने। क्या रखा था, मेरे ख्याल से हम सब ऐसे ही बोलते हैं भैया जल्दी लाना, कई लोग उठ के चले जाते हैं। अगर आपके पीछे आ भी रहा है, सर बहुत टेस्टी है प्लीज एक बार चख के तो देखिए, 2 घंटे से बैठा हूं, अरे बराबर है क्या। तो टाइम को सुनो, टाइम को स्टिपुलेशन बनाने के लिए बायर को ये बात सेलर को बतानी पड़ेगी। आप कपड़े सिलवाने के लिए देते हैं तो कई बार बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, मेरी शादी में जाना है, दो जानबूझ के उसको बोलते हो कि वो दे दे आपको, तो वहां टाइम क्या हो गया, एसेंशियल, मेन पर्पस। अरे 20 को शादी है, आपने बोला भैया 19 तक मेरे को सूट दे देना, 19 तक मेरे को सूट दे देना, आपने टाइम बताया तो या तो टाइम क्या हो गया मयूर, क्या हो गया टाइम बोलो, 20 तारीख की शादी है, अरे कब मिल जाने चाहिए कपड़े बोलो ना, 19 18, अरे 20 को दे दे भैया, वो आ रहा है 21 को, सर ऐसा सिला हूं मां कसम 50 लड़के गिरेंगे नाली में। क्या बोलेगा वो, बोले क्या बोलेगा, साले खुद रख पैसे दे, आइंदा तेरे से कभी नहीं सिलवाऊंगा। क्या किया उसने, ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्या किया, ब्रीच ऑफ। अगर मान लो 19 तारीख को ला दिया सिल के, आपने 15 को दिया, उसने 15 की रात को ला दिया, ऐसा आप पागल हो गए, 4 दिन पहले। अब उसमें हल्के सा कुछ फॉल्ट था, बटन में, थोड़ा साइज में, क्या करोगे, वापस कर दोगे पूरा, क्या करोगे, वारंटी क्लेम, क्या क्लेम करेंगे, अरे सिल के दे दे रे, इसके पैसे नहीं दूंगा, मगर गलती तेरे से, हम अगर सूट ले लूंगा तेरे से, बराबर है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, टाइम, और तूने टाइम को फुलफिल कर दिया। अरे बराबर है क्या, इसको उल्टा कर दो, तू मेरे को सूट कभी भी दे सिल के, ऐसा देना, ये ऐसा देना, ये चित्तर में जैसा है ना ऐसा देना। तो वहां पर नेचर ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट हुआ कि टाइम, नेचर। तो फिर स्टिपुलेशन क्या हो गया, कभी भी दे। अब कभी भी मतलब क्या, अनरीजनेबल, कब, 2 साल बाद, रीजनेबल ना, मतलब वही कभी भी मतलब तो आप कभी भी सोचेंगे, ठीक है। अरे बराबर है क्या। जैसे फैजान आपके यहाँ लोग टीवी लेने के लिए आते होंगे तो कुछ तो कंडीशन रखते होंगे यार, अच्छी बड़ी स्क्रीन वाली, अच्छा साउंड वाली। अरे आप समझो पूरी बात को, खड़े हो जाओ एक बार, क्या बोलते हैं बाहर आके, मेरा कौशी में नाम, क्या चाहिए, स्मार्ट वाली टीवी। क्या क्या होता है उसमें, अच्छा मान ले फॉर एग्जांपल मेरी तेरी दुकान में आए, मैंने बोला फैजान मेरे को ऐसी टीवी देना, उसका डिस्प्ले ऐसा हो कि मेरे को ऐसा लगे कि जो अंदर चल रहा है मेरे सामने हो रहा है, मतलब मैं बैठ के इंजॉय करूं लाइव, मैं बैठ के इंजॉय करूं लाइव, बराबर है। अरे हुआ ना, मैंने कंडीशन रख दिया फैजान के सामने, ऐसी टीवी देना कि जो ऐसा लगे जो अंदर हो रहा है वो बाहर हो रहा है। अरे आप समझो,
यानी मैं क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले पे जा रहा हूं, काय पे? क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। डबल एचडी देना, मतलब 2 बार एचडी हाथ से लिख देना उसमें, आप समझ। आपने दे दिया मेरे को, सुनो ना पूरी बात, आपने वो टीवी दे दिया। अब सुनिए यार प्लीज, मैं घर लेके आया, डिस्प्ले देख के पागल हो गया, मैंने रिसेप्शन की पार्टी दे दिया 2 बार, समझ रहे हो आप पागल। मगर टीवी का स्पीकर खराब निकल। अब स्पीकर क्या स्टिपुलेशन था? अगर है तो गलत ना, तो क्या टीवी वापस कर दूं? क्या वो स्पीकर सुधार के दे देगा? क्या बोलेगा? मैं फैजान के पास टीवी लेके वापस गया, फैजान ने क्या बोला? सर डिस्प्ले जमा, पैसा लगा जबरदस्त। क्या लग रहा था? अंदर बैठे हो बाहर बैठे हो, क्या दिक्कत है? बोलो। स्पीकर सुधार के देता हूं। तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई कि ब्रीच ऑफ वारंटी। वो स्पीकर का ठीक होना जरूरी था ना, मगर वो कोलेट्रल था। क्या था? क्या वही पर्पस था? पर्पस क्या था? डिस्प्ले। क्या था? डिस्प्ले। क्या करूंगा मैं? टीवी वापस कर दूं, स्पीकर खराब होगा तो? अरे बोलो ना, क्या करूंगा? रिपेयर करा के। अच्छा, फैजान ऐसा सोचेगा क्या कि सर को तो डिस्प्ले से मतलब है, बाकी सब खराब कर दो? अरे वो तो इम्प्लाइड है, वो तो सेलर को ही पता है ना। वो तो खाने वाला एग्जांपल दिया ना। अरे अगर उसने बोला तीखा नहीं करना है, तीखा नहीं करना है, तो क्या तेल में ला दोगे? तेल में डला दोगे, मुंह में डाल के लाओगे बेटर? आप समझ? अरे कुछ चीजें तो क्या है, इम्प्लाइड है। टीवी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ट्विंकल अगर नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ, पक्का? समझा? वेरी गुड। इसको उल्टा कर देते हैं आप गए, आपके पास दोबारा आए, बोले एक अच्छी टीवी दिखाइए, सोनी, सैमसंग। तो फैजान ने बोला नहीं सर, एक बात करता, हम लोग ने खुद की टीवी बनाना स्टार्ट की, टिगाला एंड टीवी एंटरप्राइजेस। टिगाला की टीवी लगा ला टिगाला। समझो, अरे समझो बात, सुनो यार, कम ऑन। तो बोले आप ये टीवी ले जाओ, ऐसा डिस्प्ले, ऐसा लगेगा फैजान के साथ बैठे हो आप। यहां पर स्टिपुलेशन किसने रखा? जल्दी बोलो। फैजान ने। मैंने किस पे भरोसा किया? सेलर पर। किस पे किया? अगर टीवी वैसी नहीं निकली जैसा उसने प्रॉमिस किया, क्या करूंगा मैं? टीवी उसके सर पे लिया के फटक देंगे। अगर बीच में आपने अब बोला जल्दी क्लास में, ये मेरी स्टिपुलेशन है कि मैं आपको रिपोर्टिएट भी करूंगा और आपके डैमेजेस ले लूंगा, आप पैंट में हाथ डाल के, ठीक है? अब अगर आपने कुछ बोला बीच में, है ना, अरे भाई गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है? तो वारंटी का मतलब एक बार रिपीट कर लो, क्या लिखा है? इट इज कोलैटरल। वो भी जरूरी है बट उतनी नहीं है ना? जो ज्यादा जरूरी क्या है? कंडीशन। वो स्टिपुलेशन रखता कौन है? कभी कभी सेलर है। फिर तो हमेशा उल्टा ही बोलना है क्या? पूरी क्लास बाहर बोल रही है, पहले सेलर, पहले बाहर। रुको ना थोड़ा सा। अच्छा, मूवी देखने के लिए गए, आपने टिकट दिया, प्राइस दिया, टिकट खरीद लिया, क्या है स्टिपुलेशन में? अरे पिक्चर तो दिखा। नहीं अच्छी क्या होगी? पिक्चर तो दिखा। मल्टीप्लेक्स वाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पिक्चर। अरे हो तो हम तय करेंगे अच्छी है कि नहीं है। नहीं दिखाया पिक्चर, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, नहीं दिखाऊंगा, बोले नहीं दिखाऊंगा, आज बदला लूंगा। तुम लोग नहीं आए ना 2 साल से मेरे यहाँ, बदला लूंगा। 2 घंटे हो गए, 9 बजे का शो गए थे, 11 बज गए, 12 बज गए, क्या करोगे? अरे क्या बोलोगे? थिएटर से बाहर आओगे, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करोगे, टिकट के पैसे वापस। अरे बराबर है कि नहीं? अभी वो शाहरुख खान की मूवी थी 3-4 साल पहले, फैन करके, उसमें गाना था फैन वाला, वो पिक्चर में दिखाया नहीं था। उसके फैन ने क्लेम किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, कि बोले वो फैन वाला गाना उन्होंने ट्रेलर में तो दिखाया बट मूवी में नहीं था, तो बोले मेरे को डैमेज चाहिए। अब प्राइस तो क्लेम नहीं कर सकता टिकट का, उसने डैमेज क्लेम किया। उसको मिला कुछ हज़ारों रुपए मिले, कि बोले आपने दिखाया था एडवर्टाइजमेंट में कि गाना है बट पिक्चर में नहीं था। पिक्चर तो दिखाया ना, मेन आपने टिकट क्यों खरीदा था? पिक्चर के लिए। तो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, क्या फुलफिल नहीं हुई? वारंटी। तो उसको दे दिया डैमेज। कितना मिला रे? 15,000 रुपये। बैठ। हाँ ठीक है, बातें नहीं। अरे समझा क्या? अब ये हम पढ़ेंगे गौर से, क्या लिखा है पढ़ो। स्टिपुलेशन एज टू। अच्छा मुझे बताइए, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां आप एक चीज गौर करना, वहां आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे प्राइस के तो अलग अलग तरीके हैं, डेबिट से कर दो, क्रेडिट से कर दो, कैश ऑन डिलीवरी कर दो, बराबर है क्या? वहां टाइम ऑफ पेमेंट भी इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम ऑफ
डिलीवरी। तभी तो वो लोग जब आप सामान खरीदते हो तो तुरंत लिख के देते हैं ना नीचे, इतने से इतने दिन में आ जाएगा, और वो हमेशा आपको ज्यादा लिख के देते हैं और कम में पहुंचाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मतलब अंडर प्रॉमिस्ड एंड ओवर डिलीवर्ड। अरे वादा छोटा करो, परफॉर्म ज्यादा करो, तो खुश हो जाते ना। अरे उसने 20 लिखा था फ्लिपकार्ट, हमने 17 को ला दिया। अब समझ रहे हो मतलब कितना खुश हो जाते हैं मतलब, वाह कितनी घटिया टी शर्ट, मतलब 17 को आ गई, पहनना नहीं है टी शर्ट को, मगर 17 को आ गई तो दीवाने हो गए। अरे जैन सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? अरे कुछ तो बोलो। यस सर भी नहीं बोलोगे आप? हाँ गुड। इसको मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग। क्या लिखा देखो, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम दी terms of the stipulation as the time of payment are not deemed to be the time of payment तभी इंपॉर्टेंट होगा जब बायर और सेलर मिलके डिसाइड करेंगे। सुनो ना, मगर टाइम ऑफ डिलीवरी बायर और सेलर मिलके डिसाइड करें या वो एसेंस होती है। अरे आपने अगर जोमेटो के शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो शेयर्स की डिलीवरी मतलब शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाना चाहिए टाइम पर। कब मिलना चाहिए आपके हिसाब से? जो गिवन टाइम है। अगर गिवन टाइम में नहीं मिले तो रीजनेबल टाइम पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग, लिखो, अरे लिखो स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ पेमेंट, स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ पेमेंट is not regarded the main essential। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रे बाबा। is not regarded the main essential। अरे बराबर है क्या? unless it is decided। अरे अगर मिलके डिसाइड किया तो बात अलग है, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। unless it is decided at the time of contract of sale। unless it is decided at the time of contract of sale। आप राशन की लिस्ट देके आते हैं राशन वाले के यहाँ। अरे सुनो ना मेरी बात, पूरी बात सुनो। राशन वाले के यहाँ राशन की लिस्ट देके आते हो, वहां इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? वहां टाइम ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी कभी हम दे देते हैं, कभी कभी हम बाद में देते हैं, कभी कभी हम महीने बाद देते हैं। वहां इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर आज लिस्ट दिया हूं तो आपके हिसाब से कब के लिए मंगा रहा हूं सामान? बोलो, हफ्ते के लिए, इस महीने कब आ जाना चाहिए? गिवन टाइम पर। टाइम आ जाना चाहिए गिवन। आज लिस्ट दिया, 8 महीने बाद सामान भेज रहा है, बोलो क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्या करूंगा मैं? बोलो, ले जा चल, नहीं चाहिए, और डैमेजेस भी दे सारे, कहीं और से खरीदा तो ज्यादा में मिला। बराबर है? तो अगर आपको टाइम ऑफ पेमेंट को और टाइम ऑफ डिलीवरी को एसेंस बनाना है, सिग्निफिकेंट रखना है, सबसे एसेंशियल बनाना है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखोगे तो फिर सामने वाला कब भी भेज देगा। अब बोलोगे सर अगर नहीं लिखे तो सामने वाला कब भी भेज देगा? नहीं सर, रीजनेबल टाइम में तो लिखो ना। इफ इट इज नॉट रिटर्न, it should be paid or delivered। It should be paid or delivered within reasonable time। should be paid or delivered within reasonable time। बरोबर है? within reasonable। अरे बराबर है क्या? सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम। आपके सबसे अगर आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के लिए, सुनो ना पूरी बात, तो वहां टाइम एसेंस होता है कि नहीं? सर होता है ना। एक टाइम के अंदर शेयर मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट। क्या करेंगे? और कौन सा मनी वापस मांग लेंगे? बोलो, एप्लीकेशन मनी। कौन सा मनी? एप्लीकेशन। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहां टाइम क्या है? एसेंस। अरे है ना भाई? ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे अब। चलो साहब, यहां लिखो सी, यहां लिखो डब्ल्यू, यहां लिखो एसेंशियल, यहां लिखो कोलेटरल। लिखे हो गया ये? इसमें 2 राइट मिलेंगे आपको। अगर ब्रीच हुआ क्या? कंडीशन का क्या बोला? क्या क्या होगा? रेपुडिएट
प्लस डैमेजेस। अगर वारंटी का ब्रीच हुआ, जल्दी बोलो क्या क्लेम करोगे? सिर्फ डैमेजेस। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? आप मुझे बताना। कंडीशन इज इक्वल टू वारंटी, बट वारंटी इज लेस देन कंडीशन। अरे कभी कभी हम कंडीशन को क्या ट्रीट करते हैं? बोलो, कभी कभी हम कंडीशन को क्या ट्रीट कर सकते हैं? वारंटी। बट हम वारंटी को कभी कंडीशन ट्रीट नहीं करेंगे। बताओ ना मैं आपको ऐसे क्यों बोलता हूं? पढ़े ना सोमेश अपन ने? कभी कभी हम कंडीशन को भी क्या ट्रीट करते हैं? अरे कभी कभी हम गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं हुई है। बोलते छोड़ यार, तू मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी है, मेरे पे पहचान का है, छोड़ छोड़ छोड़। कंडीशन ब्रीच भी हुई तो छोड़, मैं सिर्फ डैमेजेस लूंगा, गुड्स को वापस नहीं करती। ऐसा हो सकता है, मगर आप वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। घड़ी टूटी ना, और उसने क्या कंडीशन था बताओ? कहां खराब नहीं होगी, तो उसका क्या कंडीशन ट्रीट करोगे आप? क्या घड़ी वापस कर दोगे? वो क्या बोलेगा सेलर? सर पानी में तो खराब नहीं हुई ना, टूट गई। तो एक काम करता हूं, सुधार के जब पानी में खराब होगी तब आना। क्या बोलने आना कि क्या ब्रीच किया आपने? कंडीशन। ठीक है, यहां लिखो बाजू में, और कंडीशन इज सुपीरियर टू वारंटी। ओके, एंड वारंटी is inferior to condition। कितने साल की वारंटी होती है फैजान टीवी में? क्या होता है उसमें अगर टीवी खराब हो गई तो? वेरी गुड यार, वेरी नाइस। ठीक है, अरे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा यूनिट है। यश जैन, नहीं अच्छा लग रहा है आपको, देखो ही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। आपके सबसे लीगल इफेक्ट काय में हो रहा है? मतलब आप कोर्ट कब जा सकते हैं? तो लिख लो ना, वही नीचे लिखो बाजू में, डिफरेंस बिटवीन में। लीगल इफेक्ट कैन बी एनफोर्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। लीगल इफेक्ट कैन बी एनफोर्स, है ना? कोर्ट तो तभी जाएंगे। लीगल इफेक्ट can be enforced in case of breach of condition, in case of breach of condition। और उधर क्या लिखोगे बोलो? there is no legal effect in case of breach of warranty। अरे उसके लिए कोर्ट छोड़ने जाओगे? सुधार के दे रहा है ना आपको, अरे बराबर है कि नहीं? there is no legal effect in case of breach of warranty, in case of breach of warranty। बट वो जो फैन था शाहरुख खान का, उसके लिए वो गाना ही ब्रीच ऑफ कंडीशन, उसने कोर्ट में प्रूफ किया। मैं देखने, गाना देखने ही गया, इसलिए वो क्या मिले? मतलब उसने बताया कि कंडीशन दी। अगर कोर्ट ने क्या बोला, देख भैया पिक्चर तो अब दोबारा नहीं बना सकते तेरे लिए, है ना? तो एक काम करते, तेरे को क्या देते हैं? डैमेज दे दिया। कितना कितना रिपीट कर? 15,000। ये अच्छा सा लगे। हर पिक्चर में एक काम करो, एक गाना देख लो और उसका जाके बोल दो हम ये तो यही देखने गए थे, मिला नहीं, 15,000 कमाने का काम चालू कर। ये बढ़िया है ना? अब आएंगे हम टेक्स्ट। हाँ सर, कब आई थी फैन मूवी? 5-6 साल पहले। अभी आया जजमेंट 6 महीने पहले, 3 महीने पहले। उससे ज्यादा उसको लग गए होंगे। अश्लील भाषा का उपयोग नहीं करेंगे आप, उसके लग गए होंगे। क्या बात हुई? अरे पैसे लग गए होंगे। नहीं रे, वापस ले लो, एडिट करो। अच्छा एक मिनट, अपन कभी कोई दुकान जाते हैं, स्पेशली कपड़े की दुकान, जैसे इनकी फर्नीचर की है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक की है, तो वहां पर आपको बताता कौन है गुड्स कैसा होगा? कौन तेल लगाता है? सेलर। सेलर कपड़े की दुकान में तो बहुत, है ना? अरे ये टी शर्ट पहनो आप, ऐसा लगेगा कुछ पहना ही नहीं है तो फिर क्यों लू साले? अगर ऐसा लग रहा है नहीं पहना तो क्यों लू फिर? क्या बोलते हैं आप लोग कपड़े की दुकान में जब कोई आता है तो? किस नहीं बोलते आप? क्यों? तू मेरे को क्या जवाब दे रहा है? हाँ अच्छा ठीक, बोलो कुछ भी बोल दोगे। फैजान आप लोग कुछ कई बार जो अनअवेयर बाहर आता है उसको समझते नहीं, तो आप बताते हो टीवी के बारे में? कैसे समझाओ थोड़ा, कैसे पढ़ रहा? अरे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, अगर एग्जांपल क्लियर प्लीज मेरे लिए प्लीज। सुनो भैया, पहले कस्टमर आएगा,
बोलेंगे अच्छी टीवी दिखाओ, उसको समझता नहीं अच्छी क्या होती। हाँ नीड्स किस काम के लिए, एक मिनट, बीकॉम करने वाले लोग थोड़ा चुप रहे। देखो इधर, आप जैसे मान लो मैं आपकी दुकान में आया और मैंने बोला फैजान मेरी को ऐसी टीवी देना कि उसका जब साउंड चालू हो तो पूरे लोग बहरे हो जाए, पूरे पड़ोसी वड़ोसी सब, ऐसा पावरफुल साउंड सुन दो। हाँ तो इस बात को बोला मैंने। आगे फिर हाँ सुनिए, अरे हाँ अच्छा ना, तो एक मिनट, मैंने अगर बोला अच्छी साउंड वाली टीवी चाहिए तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट चलेंगे क्या अंदर, कि वो भी लाइटली ठीक होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे डिस्प्ले भी अच्छा होना ना। सुनो हाँ ठीक है, आपने दे दिया मेरे को टीवी, और मैंने जिस दिन चालू किया उस दिन मैं सबसे पहले किसके यहाँ गया, डॉक्टर के यहाँ, तो भैया कान फट गए। अगर आपने अब बात किया, हाँ आगे कंटिन्यू, फिर क्या हुआ, तो कभी कभी आप बोलते हो अच्छा कभी कभी आप वो टीवी बेचते हो ना जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। हाँ ठीक है, आगे आगे बोल, आगे बोल। मैं क्या, अच्छा अगर मेरे को वैसी टीवी नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कभी हुआ है कोई कस्टमर आया वापस? मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप लोग क्या बना देते हो, ब्रीच ऑफ वारंटी। कह रहे ठीक ही है ना, खराबी तो हुई है ना, मैं कर देता हूँ, रिपेयर करके दे देता हूँ, बराबर है। जान पहचान के होते हैं वो तो, अरे बहुत ही ऐसा तो होटल में भी होता है ना, अब अपन जैसा बोलते हैं ऐसी सब्जी नहीं आती तो वापस थोड़ा कर देते हैं, बहुत रेयरली होता है, अपन खा लेते हैं, चिल्ला देते हैं, बोलते हैं अगली बार नहीं आएंगे या भी ये नहीं करेंगे। कहाँ होता है ऐसा, बहुत कम लोग होते हैं जो उठ के चले जाते हैं। मैंने टाइम में देखा हूं लोग उठ के जाते हुए। अगर किसी होटल में टाइम हो गया, क्योंकि मैं खुद गया हूं, हाँ अगर 1-1.5 घंटा हो गया, अगर आप नहीं खिला पा रहे हो तो बोल दो। हाँ टाइम क्या था आपके लिए, स्टिपुलेशन था, एसेंस। अरे बराबर है कि नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब ये पटाख से पटाख मेरे साथ पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ, साथ जोड़ो, द सेलर, कौन रे, सेलर यूजुअली मेक सर्टेन स्टेटमेंट और रिप्रेजेंट। सेलर सामान बेचते वक्त गंदे गंदे इशारे बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें बोलता है आपको। अरे कौन बोलता है, बोलो ना। तेल कौन लगाता है, गुड्स के बारे में कौन बताता है, अपनी बीवी के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने गुड्स के बारे में कौन, बोलो ना यार, उसकी बात पर कौन भरोसा करता है। तो वो जो बातें उसने बताया आपको वो क्या है, बोलो स्टिपुलेशन। क्या है, स्टिपुलेशन। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है, वो बातें किससे रिलेटेड रहेगी, जल्दी बोलो। रिगार्डिंग दी क्वालिटी, रिगार्डिंग दी नेचर एंड रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर द बायर पर्पस। ऐसे मैं माइक लेने के लिए गया, पहले भैया माइक देना ऐसा कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आजू बाजू की आवाज नहीं आनी चाहिए, नॉइस कैंसलेशन बोलते हैं। मतलब मैं बोलूं मेरे आवाज किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मेरे अलावा किसी की नहीं, मेरी भी नहीं। अरे सुन तो, मैं लाया माइक लाया, अरे सुनने माइक दिखने में भयानक खूबसूरत, रात भर दिख रहा हूं इतना, मगर जब मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने वीडियो देखा अपना, हाँ तो क्या हुआ, ये बोलो क्या बोला, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे क्या प्रीच किया उसने, मैंने रखा था ना वो स्टिपुलेशन। क्या करूंगा मैं, बाइक को वापस करूंगा और क्या क्लेम कर सकता हूं, मगर एक नंबर माइक हो, एक नंबर नॉइस, मतलब ऐसा पानी की तरह आवाज आ रही, एकदम क्रिस्प, ऐसा कानों में गूंज रही, रात भर आवाज आ रही बच्चों को। ब्रीच मतलब कंडीशन है, मगर गलती से उसका वायर खराब हो, क्या होगा बोलो, रिपेयर करके दे देगा, पूरा माइक वापस कर दूं क्या, कॉलर पकड़ लूं उसकी, पैंट खोल दूं उसका। अरे आप समझे ना, ये प्रदीप के बाजू में कौन बैठा है, तनिष्क ध्यान है। तो सुनो ना, ये जो माइक का मैंने नॉइस कैंसलेशन वाली बात हुआ, ये कोलेट्रल था कि मेन पर्पस था, और ये जो वायर खराब हुआ था कोलेट्रल, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था तो क्या बोला मैंने, अरे चेंज करके दे देना। मोबाइल खरीदने जाते हो आप तो कंडीशन रखते हो वहां पर,
जैसे आपने बोला भैया ऐसा मोबाइल देना कि सिर्फ सोचूं तो खुल जाए कुछ। अरे मतलब मैंने सोचा। अच्छा चार्जर क्या होता है मोबाइल के लिए बताओ मेरे। अरे वो तो कोलेट्रल तब होगा ना जब आपने कुछ और बोला है मेन पर्पस, और आप गए बोले भैया ऐसा मोबाइल देना उसकी बैटरी जबरदस्त बैटरी होना भैया, आज चार्ज किया तो कम से कम 2 दिन चलनी चाहिए, हर 2-2 घंटे में ड्रेन हो रही है। बोलो क्या हुआ है? ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई कि नहीं हुई? अरे बराबर है ना। अच्छा मान लो मैंने बोला अच्छी बैटरी वाला फोन देना, तो क्या खराब डिस्प्ले वाला फोन देगा क्या? अरे वो भी तो इंप्लाइड है, डिस्प्ले भी तो अच्छा ही होना चाहिए, स्पीकर खराब होने चाहिए क्या? ये सब क्या होती है? इंप्लाइड कंडीशंस होती है। क्या होती है? इंप्लाइड। अच्छा मैं जिससे मोबाइल खरीदने गया मैं मान के चलूंगा उसका मोबाइल बेचने का टाइटल है। अरे मान के चलूंगा मतलब क्या है? इंप्लाइड है। क्या है? टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल मतलब वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये थर्ड लाइन पढ़ो क्या लिखा? वेयर दीज स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ, मतलब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वो भी बोला उसने, बोले मैंने बोला डिस्प्ले चाहिए टीवी का, अच्छा ठीक है, उसने साउंड वाउंड की भी बातें बोला बट मैं सुन ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? डिस्प्ले। तो वो रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या अगर टीवी खराब हो गई तो क्या नहीं जाऊंगा वापस? क्या करूंगा? रिपेयर। क्या करूंगा? रिपेयर। खत्म बात, हो गया, फिनिश। बोलो लीगल इफेक्ट किसमें होगा? डैमेजेस किसमें क्लेम किए जाएंगे? रेपुटेशन किसमें होगा? कुछ कंडीशन बताई जाती है और कुछ इम्प्लाइड एज टू टाइटल। अरे गुड्स भी वापस करेंगे। चोरी का मोबाइल बेच दिया मान लिया जामिने में, जामिने एक चोरी का मोबाइल ले गई रस्ते पर, एक नवरात्रि लेने गई, चुपके 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 ऐसे उड़ाड़ के ऐसा मोबाइल चुरा के ला दी, बोली सर आईफोन चाहिए, आईफोन 17 लेके आई, ठीक है। अरे लिखती हाथ से 17, सुनते यार मैं आने वाला आदमी वाला 17 मिल रहा भी है, मैं तो मान के चलूंगा ना फोन जानवी का, तो मैं जानवी से क्या करूंगा बोलो ना, पैसे भी लूंगा और डैमेज और फोन भी फेंक के मारूंगा। और मेरे होगा ओरिएंटल ओनर आएगा मेरे पास, बोला फोन देना पड़ेगा ना वापस। नहीं तुम अरे बराबर है, खत्म कर दिया बंदे। अब ये लाइन पढ़िए कितनी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़ो। द मोर सिग्निफिकेंट कंटेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैव बीन कॉल्ड एज, समझा? मतलब बहुत सारी स्टिपुलेशन होती है, बहुत सारे वादे होते हैं, पर वो वादे जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूर उसी है, हम क्या बोलेंगे? कंडीशंस। क्या बोलेंगे? कंडीशन। और देखो बाद में क्या लिखा? लेस सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन हैव बीन कॉल्ड एज, अरे बोलो ना यार, अबे बोलो नहीं, बोला हाँ बोलो ना, समझ रहा ना? अच्छा आप एप्पल का फोन लेने के लिए गए और उसमें आपने बोला भैया मुझे एप्पल का फोन देना, और उसमें एप्पल सही तरीके से बना होना चाहिए, मतलब मेरे को दिखाना है, जचाना है, मेरे को दुनिया को बताना है मेरे पास एप्पल का फोन है। तो वो जो ट्रेडमार्क हो गया वो क्या हो गया आपके लिए? स्टिपुलेशन। तो इसका मतलब फिर बाकी चीजें खराब होनी चाहिए क्या? अगर बाकी चीजें लेस इंपॉर्टेंट है तो क्या करेगा सामने वाला? रिपेयर करके देगा। क्या देगा? अगर एप्पल का ट्रेडमार्क ही खराब था क्या होगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब वापस करो, मेरे को नया फोन दो सही ट्रेडमार्क के साथ। रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स फाइन, हो सकता है, बिल्कुल रख सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्या नाम है तेरा? एक इसमें है एग्जांपल मेरे को, मान ले तू किसी कार शोरूम में गया, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी कार शोरूम में गया, उसमें एग्जांपल दिया हुआ, उसने बोला भैया मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए, टूरिस्ट पर्पस के लिए कार चाहिए, जो पहाड़ियों में चढ़ जाए, जंगल में चले जाए, और एग्जांपल दिया तो मारुति सुजुकी वाले के पास गया। क्या पर्पस बताया आपने? अब टूरिज्म के लिए चाहिए, मतलब अच्छे टायर होना, इंजन अच्छा होना, अरे ये तो मेन पर्पस हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ कि जो उस कार की सीट कवर था ना वो खराब था, खराब निकल गया, मजा नहीं आया। तो क्या सेलर को ये अधिकार मिल गया था कि इंजन अच्छा दे दिया, टायर अच्छा दे दिया, तो सीट कवर खराब देगा? मगर वो क्या थी? वारंटी में। तो क्या करूंगा मैं? पूरी कार वापस कर दूंगा? क्या करूंगा? रिप्लेस करा दो, रिप्लेस नहीं तो रिपेयर करवा दो। अरे बराबर है कि नहीं? बट अगर टायर बार बार पंचर हो रहे हैं, इंजन बार बार खराब हो रहा है, और सीट कवर मखमल की तरह, मखमल ओढ़ के सो गया मैं एक दिन, मगर जा ही नहीं पा रहा हूं, जाना है, बोलो क्या हुआ? ब्रीच ऑफ। तो क्या करूंगा मैं? कार भी वापस करूंगा, बोलूंगा नई कार दे, और अगर नहीं देगा तो क्या क्लेम करूंगा? डैमेजेस। क्या क्लेम करूंगा? डैमेजेस।
ठीक है, ये दोनों चीजों को मेरे सामने आप पढ़िए। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 और 2 पढ़ो, क्या लिखा है? अरे पढ़ो यार। स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स, कभी कभी वो क्या कहलाएगी? कंडीशन। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन है तो क्या बोलेंगे, और लेस सिग्निफिकेंट है तो वारंटी। अगर वो मेन पर्पस है तो कंडीशन, कोलेटरल है तो वारंटी। अगर पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? रेपुडिएशन भी करेंगे और डैमेज भी करेंगे। अभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने बुलाया कुछ और आया कुछ ऑनलाइन शॉपिंग? अरे होता है यार, मेरे साथ तो हुआ 1-2 बार। तो मैंने क्या किया बोलो? वापस कर दिया, रेपुडिएट कर दिया, मतलब नहीं चाहिए, है ना? अरे कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से पढ़ो ये कंडीशन के बारे में क्या लिखा, पढ़ो, आना चाहिए ना। अरे याद हो जाएगा ना तुरंत। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन दैट इज एसेंशियल टू, है ना? अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा? राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? कैंसल। और ये नीचे पढ़ो क्या लिखा वारंटी में? Warranty is a stipulation that is collateral to the main purpose. The breach of gives rise to claim for, not to claim the right to reject. बराबर है? अरे बोलोगे क्या? अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बच्चों, ये जो वारंटी है ये इम्प्लाइड कंडीशन एक प्रकार से कभी कभी है। ये राम श्याम वाला पढ़ो एग्जाम्पल। अरे पढ़ो ना यार। श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर ए कार सुटेबल फॉर, ठीक है। श्याम ने क्या बोला देखो, मारुति ले लो सर, और राम ने क्या कर लिया? खरीद लिया। अरे उसने पर्पस बताया क्या अपना? आगे क्या हुआ? दैट टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर, चलो क्या हुआ बताओ? ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि ब्रीच ऑफ वारंटी? क्या करेगा राम? बोलो क्या क्या ऑप्शन है राम के पास? अरे बराबर है कि नहीं? चलो एक सवाल है, राम और श्याम बेस्ट फ्रेंड। राम को लगा यार श्याम ने कितना भरोसा करके दिया है, तो मेरा दोस्त तो सही बोल रहा हो, तो कार अनफिट तो निकली बट उसने एडजस्ट कर लिया। और उसने बोला ये जो खर्चे लग रहे हैं मेरे को, बस थोड़े आप ये बियर करो। अनफिट निकली कार, टूरिस्ट के लिए अनफिट निकली, मगर वो दोस्त यार थे तो वो यार ठीक है कार वापस नहीं करता, पैसे क्लेम नहीं करता, इसलिए ये बोलते हैं थोड़े बहुत खर्चे उठा लो। क्या किया राम ने? कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया। खुद से किया क्या फोर्सफुल किया? खुद से। क्या किया? खुद से। अरे राशन का कई बार सामान आता है हमारे घर में, हमने बोली पुराने चावल भेजना, उसने क्या कर दिया? नए चावल मिक्स कर दिया। क्या करेंगे अपने? अरे क्या करेंगे? अरे ठीक है कभी कभी हो जाता है, सालों से भेज रहे हैं रामू काका, मगर उन्होंने वो चावल तो नहीं भेजा ना हमको चाहिए थे, मगर हमने क्या किया? ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी। सिर्फ क्या बोला उनको? अगली बार ऐसा, अभी मैं तुमको चावल के पैसे थोड़े कम दूंगा। ठीक है, सेम एग्जांपल, टाइम बचाने के लिए हम लोग डिफरेंट बिटवीन पढ़ लेते हैं फटाफट। पूरा एक वर्ड टू वर्ड वही है जो मैंने बताया। ये फटाफट पढ़ो क्या लिखा है डिफरेंट बिटवीन में। अरे फटाफट पढ़ो। A condition is a stipulation that is essential to the, और ये क्या है? कोलेटरल। राइट में पढ़ोगे एग्री पार्टी कैन रेपुडिएट द एंड क्लेम damages। इधर क्या होगा? सिर्फ क्लेम। और कन्वर्जन में ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीट एज वारंटी, मगर कौन ट्रीट करेगा? जल्दी बोलो, बायर। और क्या लिखा है? अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, अरे बराबर है क्या? तो ये जो है ना, ये प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्ट द सेलर, है ना? बराबर है? जमीन आसमान का फर्क है, मगर बार बार कंफ्यूज। स्टिपुलेशन मतलब वादे, प्रोमिसेस। कंडीशन और स्टिपुलेशन का मतलब भी कंडीशन होता है, मगर आप स्टिपुलेशन में क्या बोल रहे हैं? वो कन्वर्सेशन बायर और सेलर के बीच का जिसके आधार पर गुड्स को बेचा और खरीदा गया। सुनो ना, तो वो कन्वर्सेशन में दो कन्वर्सेशन हो, एक मेन रिगार्डिंग टू द पर्पस और एक कोलेटरल। तो स्टिपुलेशन अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट है तो नाम क्या दे दिया, और लेस सिग्निफिकेंट है क्या बोल दिया? समझा गया? बराबर है ना? यानी एक वो बातें हो रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसी बातें जो लेस
नहीं अभी तो ऊपर पड़े अपन अभी तो पड़े कंडीशन ऑफ वारंटी दोनों किसका पार्ट है स्टिपुलेशन का अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट है तो क्या बोलेंगे कंडीशन और लेस सिग्निफिकेंट क्या बोलेंगे वारंटी अभी तो बताया डिस्प्ले स्पेस का सर एग्जांपल बोला कि नहीं फैजान 2 मिनट का ब्रेक है चलो ध्यान दो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है शॉर्ट नोट आता है इस पे इधर ध्यान दो शॉर्ट नोट आता है इस पे पढ़े हेडिंग पढ़ेंगे क्या लिखा है व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी सुनो व्हेन कंडीशंस लिखेंगे व्हेन कंडीशंस टू बी treated as वारंटी बात नहीं करना है बिल्कुल भी when conditions to be treated as warranty कब कब कंडीशन के ब्रीच होने पर हम उसे वारंटी मानेंगे है ना इसके 2 रीजन पढ़ेंगे हम लोग एक होगा वॉलेंट्रली और एक होगा कंपल्शन एक होगा वॉलेंट्रली एक होगा कंपल्शन वॉलेंट्री में हम लोग लिखेंगे बाय द बायर और कंपल्शन में एक है एक्सेप्टेंस बाय बायर प्लस एक्सक्यूज्ड बाय लॉ एक है एक्सेप्टेंस बाय बायर और दूसरा एक्सक्यूज्ड बाय लॉ ठीक है हम सबसे पहले हेडिंग देंगे एक्सक्यूज्ड बाय लॉ ऐसा कुछ हुआ इसमें बायर कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहा है बराबर है क्या हम लोग देखो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे वॉलेंटरी इसमें 2 पार्ट पहला है वेव द परफॉर्मेंस और दूसरा है रिजेक्ट द कंडीशन एंड क्लेम ओनली डैमेजेस कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ क्या क्लेम किया डैमेजेस और इधर परफॉर्मेंस क्या कर दिया वेव परफॉर्मेंस क्या कर दिया वेव ये वॉलेंटरी है मतलब ये बायर करेगा इट इज डन बाय बायर इज डन बाय बायर सब जाता हूं एग्जांपल इज डन बाय बायर सुनो एग्जांपल सुनो सुनिए इधर ध्यान दीजिए लिखिए एग्जांपल हाँ परफॉर्मेंस रिजेक्ट द कंडीशन एंड क्लेम ओनली डैमेजेस देखो इधर ध्यान दो एग्जांपल चलिए लिखिए साथ में लिखिए ए एंड बी ए ने बी से राइस बुलवाया 200 रुपए केजी ठीक है कौन से केजी के 200 रुपए केजी के और ए और बी एक दूसरे को सालों से नोन है जानते हैं सुनना अच्छा एग्जांपल है मतलब ये अच्छे राइस भेजना बढ़िया ओल्ड पुराने वाले उसमें खाना अच्छा बनता है बिरयानी अच्छी बनती है
सुनना इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। अब अगर आपने बीच में कुछ बोले, ठीक है। बी ने क्या किया, 180 वाले राइस बेच दिया उसने, 180 रुपए किलो। सुनना पूरी बात। क्या कंडीशन थी, बासमती राइस कौन से वाले, और ये कंडीशन किसने रखा था, जल्दी बोलो। अरे किसने रखा था, क्या थी कंडीशन, 200 वाला। कितने का वाला बेचा दिया आपने, 180। और एयर भी क्या है, एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। क्या किया इन्हें, क्या बोला, अच्छा ठीक है ये रख लेता हूं, अच्छा ठीक है ये रख लेता हूं। क्या किया इन्हें बोलो, ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया, और क्या वेव कर दिया, परफॉर्मेंस किसका, बी का। किया कि नहीं किया, अरे किया ना। और सिर्फ क्या बोला उसको, एक काम करना, वो 20 रुपए वापस कर देना। अरे करना पड़ेगा ना। क्या उसने कितने रुपए दे के आया, 200। कितने के चावल बेचा, तो कितना डैमेजेस क्लेम कर लिया उसने, 20 रुपए। तो लिखो इफ बी प्लीज, इफ बी ब्रीच दी कंडीशन, प्लीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज बात नहीं। इफ बी ब्रीच दी कंडीशन regarding the price of goods, regarding the price, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हम क्या जज करते हैं, बोलो यार जल्दी बोलो, क्वालिटी। अरे करते हैं कि नहीं, क्या किया इन्हें, जल्दी बोलो। what A did, A treat that condition, जल्दी बोलो यार, as a breach of warranty, as a breach of warranty। एंड क्या क्लेम किया, पूरा चावल वापस कर दिया क्या, सिर्फ क्या बोलो 20 रुपए दे दो आप। अरे बराबर है ना। एंड ओनली क्लेम लिखो, एंड ओनली क्लेम, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डैमेजेस ऑफ रुपीज कितना, अरे जल्दी बोलो, डैमेजेस ऑफ रुपीज, हाँ 20 पर केजी। वेरी गुड यार, 20 पर केजी, 20 पर केजी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन दोनों की जान पहचान थी। अरे होता है ना, मैं भी जैसे बाहर खड़ा था इन लोगों को बोल रहा था, कई बार जैसा कलर दिखता है कपड़ों का वैसा आता नहीं, तो कई बार लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ठीक है यार, कंप्लेंट डाल देते हैं, ये गलत भेज दिया आपने, बट हम रख रहे टी शर्ट। तो कंप्लेंट डाला आपने, तो अपना विरोध तो शो किया ना आपने, और क्या क्लेम करने की कोशिश की उनसे, डैमेजेस। क्या क्लेम कर, टी शर्ट वापस नहीं किया। तो आपने क्या किया, अपने अधिकार को बोलो ना, वॉलंटरली वेव कर दिया। क्या करते हैं, वॉलंटरली वेव। अरे किया कि नहीं किया, एक लाइन लिखो उसमें, समटाइम्स बायर waive its claim, sometimes buyer waive its claim regarding condition because of time कैसा, अरे यार अब जैसा आया पहन लो यार, शादी है घर में, regarding time and money, बार बार जाओगे तो एक्सपेंसेस लगते हैं ना, लीगल एक्सपेंसेस, वो केस करो, ये करो, वो करो, एंड मनी। एंड ट्रीट, बोलो क्या लिखा होगा, बोलो ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंट। वेरी गुड, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंट। अरे सब्जियों में होता है ऐसा कई बार, अपन बोलते भी अच्छी सब्जी देना, फ्रेश होता है, वो क्या करता है फिर, वो मान लो खराब भी बेच दिया तो क्या करेंगे अपन, अरे ठीक है यूज कर लेता हूं, अगली बार मत करना ऐसे। क्या कर दिया आपने, वॉलंटरली वेव कर दिया। क्या कर दिया, वॉलंटरली। अरे ठीक है क्या, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, कंपल्सरी। कंपल्शन में 2 लिखेंगे बेटा, बिल्कुल बात नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट लगेगा। एक काम करेंगे, फैजान बाहर जाके अगर काशिफ सर होंगे तो बोलना बच्चों को भगाएं अंदर, बोलना आवाज आ रही है, चलो ध्यान दो। अरे अल्लाह नहीं करना रे, नहीं सुन रहे हैं, क्या ध्यान दो। चलो कंपल्शन में लिखो, पहला एक्सेप्टेंस
of goods by buyer, प्लीज ध्यान दीजिए, acceptance of goods by buyer and because of its non severability, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, वो गुड्स जिसे आप अलग नहीं कर सकते, नॉन सीवरेबल, नॉन सीवियरेबल, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। पहली कंडीशन क्या है, बायर ने गुड्स को यूज कर लिया, और दूसरा वो ऐसे गुड्स थे जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये दूसरी कंडीशन है। दोनों को मिक्स कर देना, दोनों को मिक्स करना, बताना पहले ये होगा जैसे गुड्स एक्सपेक्ट किया था बायर ने वैसे नहीं आए, मगर बायर ने उसे यूज कर लिया और वो गुड्स मिक्सअप थे। अब जैसा भी होगा देख लेंगे, मैं नहीं दिखूंगा ज्यादा, बुरा लगेगा मेरे को। क्या बोला, पहला बोलो, जैसे गुड्स थे वैसे नहीं आए मगर बायर ने उसे यूज कर लिया, अगर नहीं थे तो वापस कर देता ना। और दूसरी बात, वो गुड्स क्या थे, मिक्सअप हो गए थे जिसे आप अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फ्रूट शॉप पे गए, आपने बोला भैया स्विट्जरलैंड के सेब देना, उसने क्या किया, लेंडी झरिया पादरीगंज के मिला दिया, आप समझो ना, और आपने यूज कर लिया, खा लिया उसको, मतलब सेब थे वो, वहां के सेब थे। सुनो पूरी बात, आपने एक्सेप्ट कर लिया, यूज कर लिया, और आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे ना, अरे उसमें क्या एल लिखा और पी लिखा है क्या, समझ नहीं पा रहे, तो नॉन सीवरेबल, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। तो चावल वाला भी एग्जांपल, अब अलग कैसे करोगे, अब आपको ऊपर से दिख रहा है कि अरे यार ये तो वो चावल नहीं जो मैंने बुलाया था, बड़ा मिक्सअप हो गया ना, और आपने कुछ बना के खा लिया, तो ये तो कंपल्शन हो गया ना। अब कंपल्शन क्या हो गया बोलो, अब तो कंपल्सरी आपको कंडीशन को वारंटी ट्रीट करना। अब आप गुड्स वापस कैसे छाटेगा वो बैठ के, कैसे अलग अलग करेगा सेब को, तो लिखो, इन दिस if buyer fulfill all these two condition, if buyer fulfill all these two condition, then compulsorily बोलो क्या होगा, बोलो, condition treated as, जल्दी बोलो यार, ब्रीच ऑफ वारंटी। अरे ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग केवल करते हैं ना, जैसा आता है वैसा यूज कर लेते हैं। अब लॉ क्या बोल रहा है, अब यूज कर लिया ना आपने, अब आप गुड्स वापस, मगर कौन सी कंडीशन के साथ, वो सेपरेबल नहीं है, अब सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा क्या है, ठीक है। लिक्विड में तो पॉसिबल भी नहीं है, लिक्विड में तो पॉसिबल भी नहीं है, फिर भी हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जो एक जैसे शायद दिख सकते हैं। दूसरी लिखो, एक्सक्यूज बाय लॉ, एक्सक्यूज बाय लॉ, फटाक से लिखेंगे इसमें, बिकॉज ऑफ लिखो, स्ट्रिक्ट regulations of or guidelines of government, strict regulations or guidelines of government। मैं आपको इसे एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज ध्यान रखें। आप गए हॉस्पिटल और आपको इंजेक्शन लगाना था, अब उसका एक पावर होता है इंजेक्शन का, एमजी होता है कि भाई 1000 1500 जो भी, फॉर एग्जाम्पल, सुनिए बुरी बात सुनिए, आपने बोला हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को भी मेरे को 1500 वाला लगाओ, पैसे ले लिए, मगर उसको पता चला अरे यार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो बोली है ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, सीरियस नहीं है, इनको 1200 का लगाना, 1200 mg वाला। अरे बराबर है क्या, बराबर है क्या, पैसे ले लिया उसने, अब उसने इंजेक्शन लगा दिया, कौन सा लगाया, मगर
1200 वाला, कौन सा वाला? 1200 वाला। अरे अब पैसे उसने अप्रैल लिया, अब आप वो इंजेक्शन वापस करोगे क्या? अच्छा कंडीशन तो ब्रीच हुई, कंडीशन क्या थी? कौन सा वाला? उसने क्या लगाया? उसने खुद से किया कि चेंज इन लॉ की वजह से, एक्सक्यूज बाय लॉ। उसने बोला वो गवर्नमेंट ने मना की, तो आप क्या करोगे? 300 वापस ले लेंगे। क्या क्लेम करोगे? सिर्फ damages। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे? क्या बोलोगे जो लगाया उसको कुछ कैसे करेगा वो? अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने क्या रीजन दिया? बोलो डॉक्टर ने क्या बोला? ये मेरी गलती नहीं है, ये लॉ ने किया है, लॉ मेकर ने बोला एक्सक्यूज बाय। अरे बराबर है क्या? तो लिखो इफ, अब तो पानी आ रहा है, पढ़ लेते हैं आगे। इफ एनी ब्रीच, अरे लिखो ना, इफ एनी ब्रीच हैपन्स बिकॉज ऑफ लॉ, seller can take excuse, ले सकता है एक्सक्यूज, seller can take excuse and treat, बोलो treat the breach of condition as, बोलो यार, breach of warranty, breach of condition as breach of warranty। आप कार खरीदने के लिए गए, आपने कार खरीद के आ गया, इंजन था फॉर एग्जाम्पल बोले इंजन का नाम क्या? बोले 1220 ABC पुराना नंबर, आप लेके आ गए कार। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये इंजन की कारें नहीं चले, इसमें पॉल्यूशन है फलाना, अब कार खरीद के आ गए, अब बोलो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? आप जाके कार वापस कर दोगे? अरे बोलो ना क्या होगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या होगी? ब्रीच ऑफ। अब उस कार को आप क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो, बोले दूसरी कार दे दे भैया, ऊपर के पैसे दे दूंगा, है ना। अगर खराब हो गई तो ठीक करा सकते, और अब उस कार को वापस, सेलर क्या बोलेगा? मैं कार वापस नहीं लूंगा। क्यों? तो जब मैंने बेचा जब लॉ नहीं था, लॉ क्या आया? बाद में आया। क्या बोलता लॉ? इस इंजन के मॉडल की कार अब नहीं बिकेगी। तो सेलर ने क्या बोला? बोलो हाँ मैं नहीं जाऊंगा, बारिश में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अरे सुन रहे हो क्या? सेलर ने किसका एक्सक्यूज दिया? बोलो ना, लॉ। तो क्या करना पड़ेगा बायर को? कंपल्सरी अपनी कंडीशन को ट्रीट करने का, वो खत्म, फिनिश कर दिया। ये जो है ना, ये एक्सेप्टेंस और नॉन सीवरेबिलिटी, इसमें लिखो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मालूम 72? अच्छा 73 में क्या है? डैमेजेस। 72 में है क्या है? अगर तुमने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ली है तो सिर्फ तुम क्या क्लेम करोगे? डैमेजेस। अपन ने पढ़े तो है कॉन्ट्रैक्ट में, तो 73 में डैमेजेस। तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। अरे सुपर मीनिंग भी तो पढ़े हो तुम लोगों ने यार, सुपर मीनिंग में भी पार्टी की गलती कहां होती है? तो वहां ब्रीच ऑफ कंडीशन भी होगा तो क्या ट्रीट करना पड़ेगा? ब्रीच ऑफ, क्या था सुपर मीनिंग में? बोलो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, चेंज इन लॉ, नेचुरल डिजास्टर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार? भाई 1872